सो हाय गाइस, कैसे हो? आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं BTTH के एपिसोड नंबर 126 के नॉवल को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जियाओ यान को जियान से पता चलता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी पर एक ड्रैगन सील मौजूद है, जिसको उसके क्लैन के एक एंसेस्टर ने बनाया था। इसलिए वो जियाओ यान के हाथों पर एक ड्रैगन सील को बना देती है, जिससे जियाओ यान 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर सकता था। और इसके साथ ही एपिसोड 125 एंड हो गया था। एपिसोड 126 का शुरुआत होता है और हमें सभी टॉप 10 लोगों को एक जगह पर दिखाया जाता है। वहीं पर जुआन कॉन्ग जी और पिल टावर के बाकी दोनों एल्डर्स भी मौजूद होते हैं। तभी जुआन कॉन्ग जी कहते हैं, स्टार रिल्म में एंटर करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। इसके बाद जुआन कॉन्ग जी, एल्डर टियान ले और जुआन यी तीनों लोग एक साथ मिलकर अपने हाथों से कुछ पैटर्न को बनाने लगते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर स्पेस को चीरते हुए एक गेट सामने आता है, जिसमें से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा बाहर की तरफ रिलीज हो रहा होता है। तभी जुआन कॉन्ग जी कहते हैं, जब आप सभी स्टार रिल्म के अंदर होंगे तो उस वक्त आप सभी के साथ फर्स्ट एल्डर भी मौजूद होंगे, जो आप सभी लोगों को गाइड करेंगे और रूल्स के बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए आप सभी लोग इस डोर के अंदर एंटर कर सकते हो। जुआन कॉन्ग जी के इतना कहने के बाद वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाते हैं, जो खुद को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, मैं पिल टावर का फर्स्ट एल्डर हूँ और तुम सभी लोग मुझे एल्डर क्यूलिंग बोल सकते हो। मैं तुम सभी को स्टार रिल्म के सफर के दौरान लीड करूंगा। स्टार रिल्म में एंटर करने के बाद तुम सभी लोग काफी नजदीक से मुझे फॉलो करना। और मैं एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, मैं उसे स्टार रिल्म से बाहर निकाल दूंगा। इसको सुनकर सभी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन वहीं प्रोटेक्टर मूगू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी एल्डर क्यूलिंग कहते हैं, सभी लोग मुझे फॉलो करो। इसके बाद एल्डर क्यूलिंग स्टार रिल्म में एंटर कर जाते हैं, तो बाकी सभी लोग भी उनको फॉलो करते हुए स्टार रिल्म के अंदर चले जाते हैं। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद जुआन कॉन्ग जी कहते हैं, हमें और ज्यादा अलर्ट रहना होगा और ध्यान रखना होगा कि कोई भी गड़बड़ ना हो सके। इस पर एल्डर टियान ले कहते हैं, चिंता मत करो, हमने पहले से ही पिल सिटी में सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सभी लोग काफी ज्यादा अलर्ट हैं और लगातार छोटी से छोटी जानकारी को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और अगर इसके बाद भी कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो फिर एल्डर जुआन ये भी कहते हैं, काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स जिनका पिल टावर के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, अभी वह सभी लोग होली पिल सिटी में मौजूद हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो वह लोग भी हमारी मदद करेंगे। तो फिर जुआन कॉन्ग जी स्टार रिल्म के उस गेट को देखते हुए कहते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक अलग जगह, जहां अगले ही मोमेंट में उस जगह का स्पेस क्रैक हो गया था और फिर उसके अंदर से 11 लोग बाहर आते हैं। जैसे ही जियाओ यान वहां पर बाहर आता है, वहां थोड़ा अजीब सा महसूस करता है। नॉर्मली उसके साथ ऐसा तब होता था जब उसके आसपास कोई हेवनली फ्लेम मौजूद होता है। इसको फील करके जियाओ यान कहता है, सच में 3000 बर्निंग फ्लेम यहीं पर है। और फिर उसकी नजर जाती है प्रोटेक्टर मूगू के ऊपर, जहां उसने भी जियाओ यान की जैसे इस अजीब से फीलिंग को महसूस किया था। इसके बाद जियाओ यान अपने आसपास की पूरी जगह को अच्छे से देखने लगता है, जहां पर उसको एक सफेद कलर का लाइट दिखाई देता है। और जब जियाओ यान उस लाइट को थोड़ा अच्छे से देखता है तो कहता है, ये तो स्टार्स यानी कि तारों की रोशनी है। तो फिर एल्डर क्यूलिंग कहते हैं, हाँ, ये तारों की रोशनी है। स्टार रिल्म को पिल टावर के तीनों एल्डर्स के द्वारा बनाया गया है, पर ये जगह तारों की रोशनी को यहाँ पर आने से नहीं रोक सकती। लेकिन क्योंकि दिन में स्टार्स का पावर कम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर दिन के टाइम में आए हैं। इसको सुनकर सभी लोग हाँ करते हैं, क्योंकि उन सभी को पता होता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम का पावर तारों की रोशनी से बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम का जन्म स्टार के पावर की एक जगह पर इकट्ठा होने से हुआ था। इसकी वजह से जब तक इस दुनिया में तारे रहेंगे, तब तक वो 3000 बर्निंग फ्लेम भी मौजूद रहेगा। इसलिए इस 3000 बर्निंग फ्लेम को इमोर्टल फ्लेम भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा फ्लेम जो कभी ना मरे। तभी फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग कहते हैं, सभी लोग मुझे फॉलो करो, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए खोना मत, नहीं तो तुम्हारा मरना पक्का है। इतना कहकर वो आगे की तरफ चले गए।
तो बाकी के सभी लोग भी फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग के पीछे जाने लगते हैं। उन सभी को इस तरह से आगे बढ़ते हुए 10 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से किसी को भी उस जगह का एंड नहीं दिखाई देता। भले ही उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, पर जियाओ यान महसूस करता है कि उसके आसपास का जो वातावरण है वो धीरे धीरे वार्म यानी कि गर्म होते जा रहा है, जिस वजह से सोंग क्विंग और कुछ लोग अपने दुई को रिलीज करते हैं। पर वहीं जियाओ यान को उस जगह पर बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। आखिरकार ऑलरेडी उसके पास दो हेवनली फ्लेम्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से उन सभी को आगे बढ़ते हुए 10 मिनट और बीत जाते हैं और इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग, अल्केमिस्ट क्विंग हुआ, जियाओ यान और प्रोटेक्टर मोगू ये सभी लोग भी अपने दुई को बाहर निकालकर खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस पर जियाओ यान आगे की तरफ उड़ते हुए कहता है, लगता है अब हम लोग बस उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर 3000 बर्निंग फ्लेम मौजूद है। तभी अचानक से जियाओ यान अपने हेवनली फ्लेम में अजीब से हलचल को महसूस करता है। वहीं प्रोटेक्टर मोगू के चेहरे पर भी एक लालच से भरा एक्सप्रेशन आ गया था। भले ही बाकी सभी लोग अभी 3000 बर्निंग फ्लेम को फील नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आसपास का जो टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ रहा था वह उनको इस बात से अंदाजा हो जाता है कि वह लोग अब बस पहुंचने ही वाले हैं। वो सभी इसके बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने खाली स्पेस में एक इंटेंस हॉट एनर्जी अपीयर होता है। जैसे लग रहा है कि अचानक से वहाँ पर कोई सन आ गया हो। इसको देखकर आगे जा रहे फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग रुक जाते हैं और उनकी वह आंखें दिखती है प्रोटेक्टर मोगू को। फिर फर्स्ट एल्डर कहते हैं, हम सभी पहुँच गए। अब आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा और याद रखना, अगर किसी ने भी अपने लिमिट को पार करने की कोशिश की तो मैं उसको यहीं पर जान से मार सकता हूँ। इसके बाद फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग धीरे धीरे अपने सामने अपीयर हुए उस लाइट के पास जाने लगते हैं, जहाँ उनके पीछे बाकी सभी लोग भी फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे वह सभी लोग आगे की तरफ जा रहे थे, उन सभी को वह चीज अच्छे से दिखाई देने लगती है, जिसके अंदर से वो लाइट बाहर आ रहा था। अपने सामने मौजूद उस चीज को देखकर सभी लोग एकदम से जैसे मूर्ति बन चुके थे। उन सभी के चेहरे पर एक हैरानी से भरा एक्सप्रेशन होता है। वो पर्पल ड्रैगन साइज में इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसके सामने वह सभी लोग चींटी लग रहे थे। उसके इतने बड़े आकार को देखकर प्रोटेक्टर मोगू भी काफी हैरान हो जाता है। तभी कोई लड़खड़ाते हुए कहता है, ये तो 3000 बर्निंग फ्लेम है। इस टाइम पर जियाओ यान नोटिस करता है कि जियान ने उसके हाथों पर जो ड्रैगन सील बनाया था वह ग्लो कर रहा है, यानी कि चमक रहा था। तभी एल्डर क्यूलिंग कहते हैं, अभी ये 3000 बर्निंग फ्लेम सील है, इसलिए तुम सबसे पहले जाकर कोशिश कर सकते हो। इस पर जियाओ यान एक्साइटेड होते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आ जाता है और उसके इतने ज्यादा करीब आने के बाद जियाओ यान उसके सामने एक चींटी लग रहा था। भले ही 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखें इस वक्त बंद होती हैं, लेकिन जियाओ यान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम लगातार उसको ही देख रहा है। जियाओ यान इन सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी एल्डर क्यूलिंग कहते हैं, जियाओ यान तुमको अपने हाथों को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पर यानी माथे पर रखना है और फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके उसे ट्रांसफर करना है, और अगर तुम लकी रहते हो तो तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन कर पाओगे। इसको सुनकर जियाओ यान अपने मन में कहता है, क्या सच में 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करना इतना ज्यादा आसान है? लेकिन फिर वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता और अपने हाथों को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पे टच कराता है। अभी उसको 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर एक छोटा सा ड्रैगन दिखाई देता है जो इस वक्त सोया हुआ था। इसको देखकर जियाओ यान समझ जाता है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम का एसेंस फ्लेम है, यानी कि रियल बॉडी है। इसको देखकर जियाओ यान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। फिर जियाओ यान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके उस छोटे से ड्रैगन की तरफ फ्रेंडली मैसेज को भेजने लगता है, लेकिन उसको सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। इसकी वजह से अब जियाओ यान हार मानने वाला था, लेकिन तभी वो फील करता है कि वह छोटा सा ड्रैगन जिसकी आंखें अभी तक बंद होती हैं, वो ओपन हो चुकी हैं और खतरनाक तरीके से जियाओ यान को देखते जा रही हैं। इस पर जियाओ यान की हालत खराब हो गई थी और उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है। उसी वक्त जियाओ यान को एक आवाज सुनाई देता है जो कहता है,
मूर्ख इंसान, क्या तुम मरना चाहते हो? इसको सुनकर जियाओयान बहुत हैरान हो जाता है। आखिरकार उसने भी नहीं सोचा था कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम इंसानों की भाषा में बोल सकता है, लेकिन फिर वह खुद को संभालते हुए कुछ अच्छे शब्दों को यूज करते हुए कहता है, मैं तुमको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए आया हूँ। इसको सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहता है, निकल जाओ यहाँ से। और इससे पहले कि जियाओयान उसको कुछ जवाब देता, 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी से एक खतरनाक एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हुई थी, जो फिर जियाओयान को चारों तरफ से घेर लेती है। 3000 बर्निंग फ्लेम को इस तरह से बर्ताव करते हुए देख जियाओयान शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको काफी अच्छे से पता था अभी उसका और 3000 बर्निंग फ्लेम का कोई भी बराबरी नहीं। 3000 बर्निंग फ्लेम को इस तरह से एक्शन लेते हुए देख जियाओयान तुरंत पीछे की तरफ जाने लगता है, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी से जो एनर्जी रिलीज हुआ था वो काफी तेजी से जियाओयान के स्पिरिचुअल अवतार की तरफ बढ़ते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से जियाओयान बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर पीछे आया था और फिर वह कहता है, मैं इसमें फेल हो गया। इस पर एल्डर क्यूलिंग बाकी लोगों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो अगला पर्सन आगे बढ़े। तो इस पर प्रोटेक्टर मुगु सामने आता है। इसको प्रोटेक्टर मुगु को आगे बढ़ते हुए देख एल्डर क्यूलिंग तुरंत उसके सामने जाते हुए उसको वहीं पर रोक लेते हैं। तो प्रोटेक्टर मुगु कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एल्डर क्यूलिंग मुझे कोशिश भी नहीं करने देना चाहते। जिस पर एल्डर क्यूलिंग कहते हैं, तुम जरूर कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने के बारे में सोचा भी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो प्रोटेक्टर मुगु एल्डर क्यूलिंग को टीज करते हुए कहते हैं, अगर मैं सक्सेसफुली 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन कर लेता हूँ तो इससे तुम्हारे पिल पावर का ही मदद होने वाला है, और ऐसा होने पर तुम लोगों के ऊपर से एक प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। इसके बाद वह प्रोटेक्टर मुगु आगे की तरफ चला जाता है। तो वहीं एल्डर क्यूलिंग गुस्से से अपने हाथों को बंद कर लेते हैं और जियाओयान और बाकी सभी लोग की तरफ देखते हुए अपनी आंखों के इशारों से कहते हैं, तुम सभी लोग तैयार रहो। और फिर इसके बाद एल्डर क्यूलिंग अपने खतरनाक से पावर को रिलीज करते हुए साए की तरह प्रोटेक्टर मुगु के साथ आगे जाते हैं। एल्डर क्यूलिंग को इतना ज्यादा अलर्ट देखकर प्रोटेक्टर मुगु के चेहरे पर एक डार्क स्माइल आ जाती है। इसके बाद वह अपने हाथों को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पर टच करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और प्रोटेक्टर मुगु को अपनी आंखों को बंद करते हुए देख जियाओयान और बाकी सभी लोग अपने दुईकी को रिलीज करके हर एक प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन सभी को वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होते हुए नहीं दिखाई देता। और फिर इस तरह से 10 मिनट बीत जाते हैं। इसके दौरान भी कोई भी हलचल देखने को नहीं मिला था। तभी प्रोटेक्टर मुगु कुछ बड़बड़ाते हुए अपनी आंखों को ओपन करता है, और जब एल्डर क्यूलिंग इस चीज को देखते हैं कि प्रोटेक्टर मुगु सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वह थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और कहते हैं, चलो अब और कौन कोशिश करने वाला है। इसके बाद एक एक करके और बाकी लोग भी आते हैं, लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात ये थी कि उनमें से कोई भी 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन नहीं कर पाता। इसको देखकर एल्डर क्यूलिंग निराशा के साथ कहते हैं, तो चलो ठीक है, अगर कोई भी 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन नहीं कर पा रहा है तो फिर हम सभी लोग वापस चलते हैं। जब एल्डर क्यूलिंग ने इस चीज को कहा तो जियाओयान नोटिस करता है कि प्रोटेक्टर मुगु के चेहरे पे एक डार्क स्माइल आ गई थी। इसको देखकर जियाओयान ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर लिया हो, और तभी सभी लोगों को प्रोटेक्टर मुगु के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, क्यूलिंग चलो मैं तुमको दिखाता हूँ इस 3000 बर्निंग फ्लेम को कैसे रिफाइन किया जाता है। जैसे एल्डर क्यूलिंग को प्रोटेक्टर मुगु की ये बात सुनाई देती है, तुरंत ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। इसके साथ ही एल्डर क्यूलिंग के बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हुआ था, जिसका टारगेट होता है वह जगह जहाँ पर प्रोटेक्टर मुगु मौजूद था। लेकिन प्रोटेक्टर मुगु अपने जगह से गायब होते हुए उस एनर्जी अटैक से बच जाता है, और फिर वो काफी तेजी से अपने हाथों के पैटर्न को चेंज करने लगता है। इसकी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पर बना हुआ सील कांपने लगता है। अचानक से सिचुएशन को ऐसा बदलता हुआ देख जियाओयान कहता है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। वहाँ पर एल्डर क्यूलिंग के चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। एल्डर क्यूलिंग कहते हैं, क्या तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? तो प्रोटेक्टर मुगु हंसते हुए कहता है, आखिर इस दुनिया में ऐसा क्या ही है जो मैं नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद उसके हाथों के पैटर्न जो लगातार चेंज हो रहे थे अब रुक जाते हैं। वह कहता है, मैं तो बस तुम्हारे पिल टावर का मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। तभी प्रोटेक्टर मुगु कहता है, ब्लास्ट हो जाओ।
उसके इतना कहते ही वहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के पास एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से वो 3000 बर्निंग फ्लेम जो इतने समय से सोया हुआ था, हम उसकी दोनों आंखों को ओपन होते हुए देखते हैं। कुछ ही देर में 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी आंखों को पूरी तरह से ओपन करते हुए जियाओ यान और बाकी सभी लोगों को देखता है और फिर आसमान की तरफ देखते हुए एक जोरों का रोर करता है, यानी कि ड्रैगन का दहाड़ लगाता है। एंड इसके साथ ही एपिसोड 126 का पार्ट 1 यहीं एंड हो जाता है। इसके पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट। तो अगर आप लोग उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक खाओ पियो और मजे करो। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ।